आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला गणित कक्षा 10 पाठ 5 समांतर श्रेणियां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2022 के लिए बहुत काम किया है और आगे के लिए भी बहुत सारी काम किया है। तो हम पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। -10 -6 -2 जो है डैश 34 में पदों की संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन यहाँ पर 4 को दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। आंसर तो आपको मालूम है, लेकिन ये कैसे आया वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर पहला पद जो होता है ये क्या होता है, ए होता है और -6 में से -10 को घटाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए -6 है और उसमें से घटाएंगे -10 को तो हमारा टोटल निकलेगा माइनस माइनस प्लस। तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो डी की जगह हमारा मान कितना हो गया, डी की जगह हो गया हमारा 4 और ये 34 जो है क्या है, यह है tn। फॉर्मूला लगाएंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 34 हो गया tn प्लस में हमारा a की जगह -10 प्लस में n है तो n की जगह हमको निकालना ही है तो n माइनस 1 और d है तो d हमारा 4 है, रख देंगे। ये -10 इधर आएगा तो प्लस हो गया n माइनस 4 इंटू 4 रहबे करेगा। अभी 34 10 44 बराबर में हो गया n माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, ये 44 से क्या करेंगे, 44 को 4 से भाग देंगे तो 11 मरतबे में -1 इधर आएगा तो +1 यानी 12 बराबर n, यानी n बराबर कितना हो गया 12। यानी इसमें पदों की संख्या जो पूछ रहा था वो कितना हो गया 12 हो गया। समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद 88 है। तो इसमें हमको जो है tn का मान पूछ रहा है कि कौन सा पद 88 है। तो चलिए हम tn बराबर निकालेंगे तो a बराबर 1 हो गया, d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर 4 में से गया तो 3 और हमारा इसमें n बराबर हमारा दिया हुआ है 88 और इसमें हम tn का मान निकालेंगे तो tn बराबर होता है a प्लस, ठीक है ना, a प्लस तो a की जगह कितना है 1, a प्लस n माइनस 1 तो 88 में से घटाएंगे तो 87 इंटू में d होता है तो गुने 3 तो गुना करिए तो इसमें हमको कह रहा है कि कौन सा पद 88 होगा। नहीं तो कौन सा पद 88 होगा तो 7 3 21 3 का आई 7 3 21 8 3 24 1 25 और एक यहाँ पर हमारा बच गया 2 और एक हमारा बच गया ये तो 1251 आता, लेकिन ऑप्शन में कुछ है नहीं। इसका ऑप्शन बाय मिस्टेक से कुछ गलती कर दिया, कह रहा है कि कौन सा पद, ठीक है 88 होगा। तो हमारा यहाँ पर n का मान दिया हुआ। अच्छा एक और तरीका है, इसको बनाते हैं। अगर हम इसको इस टाइप से बनाते तो देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। मान लीजिए कि tn का मान हमारा 88 है बराबर में 1 प्लस n माइनस 1 इंटू में d की जगह कितना हो जाएगा 3। ठीक है, गुना करेंगे 88 में से 1 घट जाएगा तो 87, क्योंकि 88 1 इधर आएगा तो घट जाएगा और इसको भागा कर देंगे 3 से तो कटेगा तो 3 दूना 6 और 2 और 7 3 9 27 और हाँ इसी तरह से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 29 में से 1 जाएगा तो फिर भी हमारा 29 मरतबे कटा आई हमारा 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, बराबर में n। यानी हमको ये इसमें n का मान कह रहा निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया 30 बराबर n हो गया, समझ में आया। ये जो है इस तरह से नहीं निकालना, इस तरह से निकालेंगे तो इसमें भी हमको पदों की संख्या पूछ रहा है तो n बराबर 30 हो गया, यानी कि 30 हमारा सही है। अब देखो 13 और 19 के बीच समांतर माध्य क्या होगा, तो 13 और 19 के बीच में क्या करेंगे 13 प्लस में 19 बटे में 2 करो तो 9 3 12 1 1 2 1 3 32 बटा 2, 32 बटा 2 को काटेंगे तो 16, तो 16 हमारा है आंसर में, ठीक है। तो समांतर माध्य जब कहेगा तो ये दोनों को जोड़ देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का a प्लस बी बटे 2, a प्लस बी बटे 2 फॉर्मूला होता है। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, ठीक है। समांतर श्रेणी 10 7 4 10 10 का 30वां पद बराबर होगा। तो एक और सब समांतर श्रेणी के 30वां पद, ठीक है ना। तो 30वां पद मतलब इसमें n का मान है किसके बराबर होगा, तो इसमें n का मान यहाँ पर दिया हुआ है तो हम इसको निकालेंगे। a बराबर हमारा हो जाएगा 10 प्लस में, ठीक है, a बराबर 10 30वां पद बराबर है। तो 30वां पद किसके बराबर होगा, तो 10 हो गया a प्लस n की जगह 30 माइनस 1 तो 29 इंटू डी का मान कितना होगा 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 होगा तो गुने -3, ठीक है। तो ये 10 हो गया, अब ये हो जाएगा 9 3 27 9 3 27 और 3 दूना 6 1 3 दूना 6 2 8 87 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा 77 होगा, तो हो गया 77। अब देखिए 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग कह रहा है निकालने के लिए। तो 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का हमको कह रहा है योग निकालने के लिए। तो योग निकालने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं, जो फॉर्मूला हम आपको आगे बताते हैं।
तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है इस तरह के लिए n इंटू, हम फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, फॉर्मूला आपको यूज कर लेना है n इंटू n प्लस वन अब बट्टे में होता है 2। तो देखिए इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, n हमारा मतलब नंबर कितना है, तो नंबर है हमारा 100, तो 100 इंटू में क्या है 100 मतलब पूरा 100 संख्या है ना, तो 100 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 101 अब बट्टे में 2। अब 2 से 100 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50 मरतबे में, अब गुना कीजिए 101 को 5 से गुना कीजिए, पहला 0 बैठा दीजिएगा तो 1 पचे 5 और 0 पचे 0, 1 पचे 5 ये 0 बच गया तो 0 को यहाँ पर कर देंगे 50। तो ये फॉर्मूला याद रखना है n इंटू n प्लस 1/2। आपको कितना भी संख्या के कहेगा निकालने के लिए तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। 1 से 100 कहेगा, 1 से 1000 कहेगा, 1 से 10,000 कहेगा, किसी का भी योग कहेगा, इस फॉर्मूला पर आप यूज करके ये ट्रिक है, इससे आप निकाल सकते हैं आसानी से। समझ में आया? अब देख लेते हैं 6वां नंबर 21, 18, 15 डैश डैश का कौन सा पद जो है शून्य होगा। तो कौन सा पद हमारा कह रहा है कि शून्य होगा, इसके लिए हम फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं कि शून्य पूछ रहा है कि कौन सा पद होगा, मतलब हमको इसमें n ज्ञात करना है। तो हम देख लेते हैं कि a का मान 21 है और d का मान 18 में से 21 घटाएंगे तो -3, यानी a बराबर हमारा हो गया 21 और d बराबर हो जाएगा -3। और यहां पर कौन सा पद का शून्य होगा, तो tn बराबर दिया हुआ है 0, tn बराबर क्या दिया हुआ है 0, तो 0 लिख देंगे 0। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि tn बराबर क्या होता है, tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस, तो tn 0 बराबर a प्लस 21 प्लस, ठीक है ना, n-1 इंटू डी की जगह -3 है तो -3। अब क्या करेंगे 21 इधर जाएगा तो सीधा 21 हो जाएगा, अभी -3 है तो क्या करेंगे इसको भाग कर देंगे तो -3 से, तो 3 सते कितना हो जाएगा 3 सते -7, ठीक है। अभी -1 किधर भेजेंगे तो +1, ये बराबर में n रह जाएगा, -7 में से 1 जाएगा तो -6, यानी छठवां पद। अब इसमें जो है -7 है तो ये -1 है हमारा, जो है इस मान को हम माइनस में लेकर के करेंगे तो नहीं होगा, तो सीधे हम क्या करेंगे 21 है, ये -3 है तो इसको डायरेक्ट हमको सीधे 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब 21/3 कितना हो जाएगा 7, आई -1 इधर जोड़ेंगे तब होगा 8। इस तरह से हमारा 8वां पद आएगा, ठीक है। माइनस को इसमें नहीं लेंगे तब, माइनस को नहीं लेंगे तब हमारा 8वां पद के अनुसार से आंसर आएगा। अगर उस लेते हैं तो -7 में से 1 जाएगा तो माइनस में तो होगा नहीं, तो उस अनुसार से हमारा 6वां होता है, लेकिन इसमें हमारा 8वां होगा। समझ में आया? आगे देख लेते हैं कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो कितने कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य होगा। इसका भी एक ट्रिक होता है जो हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम आपको बताते हैं, इसको समझना जरूरी है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछेगा था, तो देखिए हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। यहाँ देखिए मान लीजिए कि कह रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक, तो 1 तो होगा, ठीक है ना, तो 1 से लेकर के तो 9 तक तो कोई 2 अंक की संख्या है ही नहीं, ठीक है। अब हमको कहाँ से होगा 10 नंबर, तो 10 क्या होगा, 10 हमारा कह रहा है कि एक कितने 2 अंकों की संख्या। तो देखिए 10 जो है हमारा होगा लेकिन नहीं होगा, का है तो 10 होगा लेकिन 2 से विभाज्य होगा, लेकिन 3 के बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद 15 हो जाएगा, इसीलिए होगा नहीं। तो 10 और 11 को हम छोड़ देंगे, 10 1 से लेकर के 11 तक की संख्या को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। डायरेक्ट हम 12 से लेंगे, तो 12 ले लेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे तो 15, इस तरह से 3 जोड़ेंगे तो 18, डैश 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 करते कहाँ तक जाएंगे 99 तक ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट है हमारा, तो ये 2 अंकों की संख्या लास्ट होता है। अब समझ में आया? अब एक की जगह कितना हो गया 12 और डी की जगह 3 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक की जगह हो गया 12, डी की जगह हो गया 3, ठीक है। और हमारा इसमें कह रहा है कि एल हमारा फॉर्मूला होता है, यानी टीएन हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है, तो टीएन की जगह कितना है, तो टीएन की जगह हो गया हमारा 99। अब इसको हम बनाते हैं तो देखिए टीएन की जगह 99 हो गया। अब फॉर्मूला है कि टीएन बराबर a प्लस n-1 होता है, तो 99 बराबर a की जगह कितना है 12 प्लस में n-1, तो n की जगह हम n रहने देंगे, कह रहा है कि पद निकालने के लिए n-1 और d की जगह 3। अब क्या करेंगे 99 को इधर घटाए, 99 में से 12 को घटाएंगे और उसी में से जितना आएगा उसमें से 3 भागा कर देंगे, बराबर में n-1 हो जाएगा। अब क्या 99 में से 12 जाएगा तो 9 में से 2 जाएगा था 7, 9 में से जाएगा था 8, 87/3, इसको काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा 29, आई -1 किधर आएगा था +1, बराबर कितना हो गया n, यानी 29 1
30, मतलब 30वां पद यहाँ पर इसका आंसर हुआ। समझ में आया? ये कैसे हुआ से इसको इस तरह से निकालना है। चलिए, समांतर श्रेणी 6, 13, 20, 10, 216 का मध्य पद क्या होगा? तो देखिए, मध्य पद निकालने का भी एक फॉर्मूला अलग से होता है, वो फॉर्मूला हम आपको जस्ट बता रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा हम आपको बता दें। पहले तो ये ए हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको बता दें कि ए हो जाएगा ए, 13 में से 6 जाएगा तो डी बराबर कितना हो जाएगा 7, और टीएन ये हो गया 216, ठीक है ना। ए हो गया 6, ठीक है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले क्या, तो एन का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे टीएन बराबर, तो 216 हमारा क्या हो गया, टीएन हो गया, तो 216 बराबर ए प्लस, तो ए की जगह कितना है 6, तो ए प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 रखेंगे, और डी की जगह कितना है 7। 216 में से 6 घटा देंगे डायरेक्ट, तो कितना बचेगा 2 से 10, और 2 से 10 को 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब बराबर में हो जाएगा n माइनस 1। तो 7 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 21, ठीक है। 7 3 21 30, और 30 में ये 1 जोड़ देंगे तो 31 बराबर n, यानी n हो गया। और समांतर माध्य निकालना है तो कितना हो जाएगा 31। अब 31 क्या है कि विषम संख्या है, तो विषम संख्या का माध्य निकालने के लिए इसका मतलब होता है कि n + 1/2 करते हैं तब समांतर माध्य निकलता है। तो 31 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 1 32, 31 1 32/2, तो 32/2 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 16 32/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी 16वां पद। तो अब हमको 16वां पद का निकालना है, तो लिखेंगे T16, यानी n का मान हो गया 16वां पद। तो T16 बराबर कितना है, तो 6 + 16 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट 15, और डी के मान 7, तो 15 7 105, 105 में 6 जोड़ेंगे तो देखिए 6 और प्लस में 105 कितना हो जाएगा 105 और 6 111, 111 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हो गया ये, इस तरह से इसको बनाया गया है। अब देख लेते हैं 9वां, यदि संख्याएं 2x - 1, 3x + 2 तथा 6x - 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या रहा है निकालने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बनाएंगे, इसमें x का मान निकालना है तो बहुत ईजी तरीके से बनाएंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए, अगर हम इसमें मान लें कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो अगर हम ए बी सी अगर एपी में होता है तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है कि b - a बराबर में होता है c - b होता है। अभी -b को अगर हम इधर खींच लें तो क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, 2b बराबर में ही माइनस से उधर जाएगा तो a + c हो जाएगा, ठीक है। तो 2b बराबर क्या हो जाता है a + c। अब इसी पर क्या करेंगे, a की जगह को a का मान पुट करेंगे, c की जगह c मान पुट करेंगे, b की जगह b मान पुट करेंगे तो हमारा निकलेगा। तो चलिए पुट करते हैं। तो 2b है तो b की जगह कितना 3x + 2, इसका मतलब 2 से इसको गुना करना है तो हो जाएगा 6x और प्लस में 2 दूना 4। अब इधर देखिए a + c है तो a को और c को जोड़ना है, तो 6 गो और 2 गो 8 गो x तो 8x, ठीक है। -1 और -1 कितना हो जाएगा -2। अभी 8x है इधर खींचेंगे तो ये 8x इधर खींचेंगे तो 6 में से घट जाएगा 8 माइनस हो जाएगा तो -2x, ठीक है। अभी -2 है, ये 4 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, -4 और -2 -6 -6 माइनस से माइनस कट गया, 2 कहीं 2 2 3 6, x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया आपका 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समांतर श्रेणी 2 7 12 17 के लिए a 30 - a 20 का मान, जहाँ a n समांतर श्रेणी का nवां पद है, तो इसमें कह रहा है कि इसका a 30 और a 20 का मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, और उसमें से घटा करके इसका मान देने के लिए। तो देखिए इसमें जो आंसर दिया हुआ है सी नंबर, ये ऑब्जेक्टिव का ये आंसर जो है गलती दिया हुआ है, हम इसको सही करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसके जगह इसका आंसर कुछ और होगा, हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो इसको बनाते हैं। तो पहले कह रहा है कि a 30 का मान निकालने के लिए, और उसमें से आएगा वो मान को a 20 को घटा देंगे, मतलब n का मान एक बारी 30 रखेंगे और एक बारी n का मान 20 रखेंगे, उसके बाद निकालेंगे। तो देखिए a का मान 7 हो गया, d का मान 7 में से 2 जाएगा तो 5 और n का मान 30 हो गया। तो tn बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है a प्लस, तो 2 प्लस n - 1, तो 30 में से 1 घटाएंगे तो 29 और 29 को 5 से गुना कर देंगे तो 29 गुने 5, ठीक है। कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4 और 2 × 5 = 10 और 4 14, 14 हो जाएगा। 1 से 45 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 से 47 हुआ। अब हम 20 वाला करते हैं, तो 20 वाला भी क्या करेंगे वही रहेगा, खाली 29 की जगह हम 19 कर देंगे। तो हमारा 19 बचे, तो 19 बचे कि हम क्या कर लेंगे 95, 20 है तो 19 बचे 95, ठीक है। 95 को 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 97। अब घटाइए तो
तो 7 में से 7 गया तो 0 और 14 में से 9 गया तो 5, 50 आ रहा है। तो चलिए आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, चलिए आंसर आपका सही हो गया, 50 आ गया। हमें लगता था कि कुछ आंसर में मिस्टेक हो, तो आपके बनाने के अनुसार से लाइव आपका आंसर आ गया 50। तो आप देख सकते हैं कि आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि बढ़ते हुए हमको कह रहा है कि जैसे ये का स्क्वायर 1 हो गया, 5 के स्क्वायर मान लीजिए 25 हो गया, 7 के स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया। अब इसमें से घटाइए तो 49 में से 25 कितना आ रहा है 24 आ रहा है, 9 में से 5 गया 4। लेकिन 7 का आकार है क्यू करने के लिए, तो ये क्यू जो है हमारा मान आकर के खराब कर दे, इसलिए ये नहीं होगा। 0.2 0.22 0.22 इस तरह से रहेगा, वो भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है ना, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। -10 -16 -2 ये समांतर श्रेणी में है। तो देखिए 16 में से -10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट हमारा -6, फिर -2 में से 16 को घटाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, -14 हो जाएगा। इस तरह से ये भी नहीं होगा। बच गया लास्ट वाला आता √2 √8 √18 √32 ये हो जाएगा आपका। ये समांतर श्रेणी क्योंकि √8 का मान कितना होता है 2√2 होता है, और 2√2 में से √2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे हो जाएगा 2। उसी तरह से √18 के क्या हो जाएगा 3 × 9 3√2 में से 2√2 को घटाएंगे तो ये मतलब 3√2 हो गया। अब यहाँ 3 × 9 = 18, उसी में से हम 2√2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक रूट बच जाएगा ना। तो एक रूट हमारा बचना चाहिए, 2√2 में से एक रूट जाएगा तो एक रूट बचेगा ना, और यहाँ पर भी एक रूट बचेगा। इस तरह से ये हमारा डी नंबर सही हुआ। 12 नंबर 1 + 2 + 3 + डैश n बराबर किसका होता है। तो ये फॉर्मूला हम जस्ट आपको बताए थे कि यहाँ पर अगर रहेगा तो इसमें n बराबर जो फॉर्मूला होता है 1 2 3 डैश डैश n यानी n + 1/2। ठीक है, n + 1/2 विषम संख्या के लिए हो जाता है, अगर सम संख्या रहेगा तो डायरेक्ट n/2 कर देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। 13 समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 10वां पद है। तो समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 10वां पद पूछ रहा है कि कितना होगा। तो 10वां पद होगा कितना, तो n का मान 10 है, a का मान 5 है और d का मान 3 है। तो रख दीजिए, तो 5 + 10वां पद यानी 9 हो गया n की जगह, तो 9 × 8 में से 5 गया 3। तो देखिए 9 3 27 27 3 30 और 2 32 हो गया, तो 32 हो जाएगा। 9 3 27 और 5 32 हो गया, 32 डायरेक्ट आ गया। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग हम आपको बताए थे। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब 200। ठीक है, आप क्या करेंगे, गुने में करेंगे 201 और भागे में कर देंगे 2। तो 200 से 100 कितना मरतबे कटेगा 100 मरतबे, और 201 पर 2 को 0 बैठा दीजिए, तो 201 पर 2 को 0 बैठा दिए तो हो गया। ठीक है, चलिए p + 1 2p + 1 4p - 1 AP में है, तो p का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो उसको जैसे हम बनाए थे ना, ये क्वेश्चन आपको जैसे कि यहाँ पर एक x वाला मान था, कहाँ गया x वाला मान, ये x वाला था 9वां नंबर, उसी तरह से इसको बनाना है। ठीक है, उसी तरह से हम इसको क्या करना है, बनाना है। तो देखिए मान लीजिए कि a हो गया, b हो गया, e हो गया आपका c, तो उसको बनाइए था। तो फॉर्मूला क्या था कि 2b = a + c होता है, यही ना होता है 2b = a + c। तो 2 गुने ये हो गया हमारा a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो b को गुना मतलब 2p + 1 को 2 से गुना करेंगे तो 4p और प्लस में 2 हो जाएगा बराबर a + c। तो p को आप 4p को जोड़िए, ठीक है ना, ये हो गया आपका ac। तो 4p और एगो p कितना हो जाएगा 5p -1 और +1 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो सीधे मतलब माइनस रह जाएगा एक तरह से। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस सीधे 5p रह जाएगा। अब 5p है 4p इधर आ जाएगा, तो 5 और 4p। तो इसमें आपको एक चीज और करना पड़ेगा, b का मान इसमें दिया हुआ है 2, तो 5 4 9 1 2 1 3। ठीक है ना, यहाँ पर हमको एक बचेगा। ठीक है ना, ये -1 है आई +1 है, तो घटाइए तो -1 आप +1 के करेंगे जोड़ने के लिए, तो क्या हो जाएगा सीधे 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर मान जो है कुछ आंसर में हमको लगता है कि मिस्टेक है, देख लेते एक बार। और p + 1 है तो 2 को b से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 1 2 4p + 2 हो गया। उसके बाद कह रहा a + c, तो p को 4p के साथ जोड़ेंगे तो 5p और -1 को +1 के साथ जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका मतलब है कि -1 होगा। -1 और -1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर जो दिया हुआ है 5 4 9। ठीक है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन गलती है, इसमें आंसर 2 दिया हुआ है, 2 तो आ नहीं रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं।
समांतर श्रेणी जो है 54, 51, 48, 45, 10 का 10वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ए बराबर क्या है 54 है, डी बराबर 51 में से 54 गया तो -3 हो गया डी का मान -3। 10वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो ए प्लस तो 54 प्लस n-1 तो 10वां पद हो गया 9, 9 में से 10 में से करेंगे तो 9 और 9 का -3 से गुना करेंगे तो -27। ठीक है, अब क्या करेंगे 54 में से -27 घटाएंगे तो 27 दूना 54 होता है, यानी सीधे 27 बच जाएगा, सीधे 27 हो जाएगा। समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14, 10, 10 का कौन सा पद 82 है, यानी Tn यहाँ पर दिया हुआ एन का मान पूछ रहा है तो यहाँ पर करेंगे a प्लस तो 82 बराबर Tn का मान हो गया 82 तो 82 बराबर है Tn बराबर a तो a प्लस n-1 तो n-1 रहने देंगे, डी की जगह 6 में से 2 गया तो 4। अब क्या करेंगे 82 में से 2 घटा देंगे इसको तो 80, 80 को 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, और उसमें प्लस 1 जोड़ देंगे तो 80 में 4 से भाग करेंगे तो 20 और 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21, यानी 21वां पद है तो हो गया 21वां पद। यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा और 12वां पद 13 है, 13 और 25 है तो इसका पहला पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए छठा और 13वां पद, ये तो क्वेश्चन एक लंबा तरह से क्वेश्चन है, इसको हम बनाते हैं और आपको बताते हैं। तो देखिए आपका टाइम कम लगे इसलिए हम इसको बना दिए। देखिए इसमें छठा कर रहा है, छठा पद कितना है 13 है और 12वां पद 25 है, तो छठा का मतलब कहेगा तो 5वां कर लेंगे, यानी a प्लस 5d बराबर 13 और 12वां कर रहा है तो a प्लस 11d बराबर 25। घटा देंगे तो a से 1 कट जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो -6, ठीक है -6d, और 25 में से 13 जाएगा तो -12, माइनस से माइनस कट गया, d बराबर कितना हो जाएगा 6 इकाई 6, 6 दूना 12, d का मान 2 हो गया। अगर हम d का मान इसमें रख दे तो 5 दूना 10 और 13 में से अगर हम 10 घटा दें तो कितना बचेगा 3, इसीलिए b का मान यहाँ मतलब यहाँ a पहला पद 3 होगा। समांतर श्रेणी यहाँ पर कह रहा है 72, 63, 54, -10 का कौन सा पद शून्य है। तो 72, 63, 54, -10 का कौन सा पद पूछ रहा है कि शून्य है। तो शून्य निकालने के लिए एक क्वेश्चन पिछले बार हम दिए, पिछला में मतलब इसी में पिछला दिए थे। तो कौन सा पद शून्य पूछ रहा है, तो शून्य पूछ रहा है कि कौन सा पद होगा, मतलब n ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो Tn बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। Tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस तो 72 प्लस, ठीक है n-1, तो n-1 तो n की जगह कितना हो जाएगा नहीं मालूम है तो n-1 रहने देंगे, और d की जगह देखिए तो 63 में से 72 घटाइए तो 3 में से 2 गया था 1, क्या हो जाएगा सॉरी तो क्या हो जाएगा 63 में से नहीं घटेगा तो 72 में से घटा लेंगे तो -63, ठीक है 63 माइनस 72 तो 12 में से 3 गया था 9, ठीक है 9 बचेगा, 63 और 7 70 2 72 -9 तो -9। अब इसको क्या करेंगे 72 को उस बगल भेज देंगे तो -72, -9 उधर जाकर के कट जाएगा तो -9, 9 8 72 8, ये माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 बराबर में n, तो 8 1 9 यानी 9वां पद। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये तो हो गया 20वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84, 10 का कौन सा पद 210 है। ये आपको खुद से बनाना है। आपसे हम देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा पद शून्य है, इसमें पूछ रहा है कौन सा पद 210 है। तो सेम टू सेम इसको कर करके बनाना है और आपको नीचे कमेंट करना है। वैसे हम आपको इसका आंसर दे दिया हूँ 10वां होगा, सेम टू सेम बनाना है। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा पद 210 होगा तो इधर 210 में रख लेना है। ठीक है, आपको बनाना है। चलिए समांतर श्रेणी का 10वां पद है 10 का समांतर श्रेणी 10 का 10वां पद क्या होगा। तो समांतर श्रेणी का 10वां पद हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो n हमारा दिया हुआ है Tn का, तो देखिए a बराबर होता है -40, यहाँ पर दिया हुआ है a बराबर a प्लस n-1, तो मतलब 10 में से घटा देंगे तो 9, 9 गुने d का मान कितना होगा -15 -40। तो देखिए -15 माइनस क्या करेंगे 40 को घटाएंगे तो 40 प्लस में हो जाएगा माइनस 40 में से 15 जाएगा तो 25, तो 25 घटाएंगे 25, अब -40 आप 25 ना माँ तो 25 चौका 100 25 दिया 75, 25 चौका 100 25 थे 75 नहीं होगा, इसको गुना कर दीजिए 5 नमा 45, 2 नमा 18 और 4 22, 2 से 22, 2 से 22 में से 40 घटा दीजिए तो 5 में से 0 गया तो 5, देख लीजिए डायरेक्ट आंसर आ रहा है, और 12 में से 4 गया तो 8 और ई हो गया इतना, तो 185 हो गया। कह रहा एपी का 10 का 11वां पद क्या होगा। तो 11वां पद जैसे देखिए इसमें पूछ रहा 10वां पद क्या होगा, इसमें 11वां पद क्या होगा, सेम टू सेम आपको इसी तरह से बनाना है और नीचे कमेंट करके बताना है।
वैसे इसका आंसर 22 होगा, ठीक है ना। n पद वाले AP का योग n स्क्वायर 2n प्लस 1 है, तो उसका छठा पद क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को हम बना देंगे, घबराइए नहीं। तो देखिए जहां तक मैंने क्वेश्चन देखा तो इसमें n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 नहीं है। मैं कई जगह इसको मतलब खोजा था, ठीक है ना, कई जगह पर इसको देखा, लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 1 जो है इसमें नहीं है, इसको नहीं है, तब जा करके ये बन सकता है S1 S2 करके इसमें 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस में 2 गुने 1 2, इस तरह से 3 निकलेगा। फिर S2 करेंगे तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 2 दूना 4, ठीक है ना, तो 4 4 4 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह से 3 रखेंगे तो 4, इस तरह से निकाल करके A D निकाल करके बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ही गलती है तो इसको छोड़ दीजिए। चलिए अगला देख लेते हैं 24 नंबर। AP का पहला पद A और सर्वांतर D है, तो nवां पद क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1, और तो पदों का योग पूछ रहा है तो Sn बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू में होता है D। तो देखिए फॉर्मूला कहाँ है, D नंबर में है, इसका मतलब सही है। 25 नंबर देखिए AP का प्रथम पद A सर्वांतर D हो तो nवां पद कौन सा होगा। तो nवां पद के लिए फॉर्मूला होता है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। 26 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित कौन समांतर श्रेणी AP में है। तो समांतर श्रेणी AP में हमको देखना है कि 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 4 गया तो 4 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है तो नहीं होगा, ठीक है ना, पहला नंबर नहीं होगा। दूसरा भी देखिए 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ पर 2 हो रहा है तो नहीं होगा। यहाँ पर A स्क्वायर है, यहाँ पर A क्यूब है, ये भी नहीं होगा, मतलब D होगा, ठीक है। जब नहीं होगा तो लास्ट वाला D होगा। अब इसमें से घटा कर भी आप देख सकते हैं। AP इतना इतना का सर्वांतर क्या होगा, तो 4, 10 में से 4 गया तो 6, मतलब 6 इसका सर्वांतर होगा। 28 नंबर इतना इतना का नौवां पद क्या होगा। तो नौवां पद आपको निकालना हम बता दिए हैं, यानी n यहाँ पर दिया हुआ है, A आपका 2 है, D आपका जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, और Tn का मान आपको निकाल करके देना, निकालिएगा तो 26 आएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा। तो 10 में से 4 गया तो इधर से समांतर श्रेणी का सर्वांतर पूछ रहा है, तो 10 में से 4 गया तो 6, ये मतलब यहाँ पर 6 होगा। 30 नंबर देखिए AP का दूसरा पद पहला पद, AP का दूसरा पद और पहला पद का अंतर डैश डैश कहलाता है, तो AP का दूसरा पद पहला पद का अंतर सर्वांतर कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हो गया 30। AP का सर्वांतर धनात्मक ऋणात्मक या डैश डैश हो सकता है, तो AP का सर्वांतर धनात्मक डैश डैश ऋणात्मक या फिर 0 भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। AP का सामान्य पद 3n प्लस 5 है, तो इसका सर्वांतर क्या होगा। तो इसका सर्वांतर जो हो जाएगा हमारा 3n प्लस 5 है, तो अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो सर्वांतर हमको निकालना है, तो अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 और 5 8 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 5 11 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा तो 3, मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा। श्रेणी के डैश डैश प्रकार होते हैं, तो श्रेणी के जो होता है वो होता है 3 प्रकार, ठीक है, श्रेणी के 3 प्रकार होते हैं। अब देखिए 34 नंबर इतना इतना का n पदों का योग होता है, तो n पदों का योग क्या होगा। तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 सीधे होगा, ठीक है ना, कि डैश डैश n पदों तक कह रहा है, तो n माइनस 1 n/2 2a प्लस n माइनस 1, इसमें d नहीं होगा, ठीक है। किसी AP के n पदों का योग को डैश डैश से व्यक्त करते हैं, n पदों के योग को हम क्या करते हैं, तो किसी AP के n पदों के योग को हम n/2 2a प्लस n माइनस 1 d से करते हैं, लेकिन इसमें क्या किया, इसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 दे दिया, इसीलिए इसमें d नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से मैं आपको 35 तक मैं यहाँ पर क्लियर करा दिया हूँ, टोटल मैं आपको 40 तक क्लियर करा दूंगा। समांतर श्रेणी इतना इतना का 10वां पद क्या होगा। तो A यहाँ पर दिया हुआ है, d हो जाएगा 5, n हो जाएगा 10, तो हम इस तरह से Tn का मान इसमें निकाल करके आपको देना है, नीचे कमेंट करना, इसका 47 आंसर आ जाएगा। जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। AP का प्रत्येक संख्या डैश डैश कहलाता है, तो AP का प्रत्येक संख्या जो होता है वह पद कहलाता है, ठीक है। AP के पदों को योग को डैश डैश से लिखा जाता है, तो AP के पदों के योग को हम Sn बराबर फार्मूला से लिखते हैं, Sn बराबर n/2 से, ठीक है। 40 नंबर AP का सामान्य पद 3n प्लस 5 है, तो सर्वांतर क्या होगा। तो AP का सामान्य पद 3n प्लस 5 है, तो सर्वांतर हम जैसे उसमें निकाले थे इसमें भी वही होगा, क्वेश्चन रिपीट है। चलिए तो इसके लिए हम अगला एगो क्वेश्चन बता देते हैं। इतना इतना है तो सर्वांतर क्या होगा, तो 2, ठीक है, 2 है, ठीक है ना, क्या है, कह रहा है कि 2, ठीक है, तो ये 2, 2 रूट 2 रूट 2 इतना कह रहा है, इसको घटाएंगे, दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो इस तरह से C हो जाएगा, मतलब 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाएंगे, इसका मतलब ये है, यहाँ पर क्वेश्चन गलती है, इसका मतलब क्वेश्चन ऐसे है 2 रूट 2, ठीक है ना, इसके बाद सीधे 1 मिनट सीधे रूट 2 है, ठीक है, उसके बाद 2 रूट 2 है,
ठीक है। ओकरा बाद जो है ओकरा बाद जो है 3√2 है। तो इस तरह से ये है। तो इसका समांतर 2√2 में से √2 घटा देंगे, एगो √2 में से दूगो √2 में से एगो √2 घटा देंगे, √2 बचेगा। ठीक है। इस तरह से मैं आज आपको यही पर रखता हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आगे भी मैं इस तरह की सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आऊँगा।